हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब सही चंगा भला चल रहा है कि नहीं? चलो देखो, अभी क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पिछले बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखा है। क्वेश्चंस देखते हैं। अ कलर ब्लाइंड मैन, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड? क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखो। एआईपीएमटी क्वेश्चन है। दोनों पीएमटी के क्वेश्चन है और ये नीट में आने वाले चांसेस है, बिकॉज ये नीट का ही बॉडी है। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन, एक कलर ब्लाइंड मैन है जो कि XCY होगा। कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमन, एक मैरिज से, एक लड़की से शादी किया वो। नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंड, यानी कि उसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री ही नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह से नॉर्मल होगी, नो डाउट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड? ग्रैंडसन के कलर ब्लाइंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, इंग्लिश के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये नाती के बारे में पूछ रहा है कि नथनी के बारे में, फिर पोते के बारे में पूछ रहा है, ये पता नहीं लगा सकते हम लोग। ये मैटरनल, यानी कि ये हो सकता है कि इनकी बेटी हो और बेटी के कुछ बच्चे हों जो कि ग्रैंडसन हो सकते हैं, या फिर इन दोनों के बेटे हों और उस बेटों के कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि ग्रैंडसन हो। तो इसमें किस ग्रैंडसन का हमें पूछ रहा है, हमें ये नहीं पता। हम लोग को हर तरफ से अंदाजा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सा क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए देखो क्या होगा अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे बेटे होते हैं इनके, अगर बेटे होते हैं इनके, तो बेटे अगर होते हैं तो ये वाई इसके पास से आएगा और यहाँ से एक्स आएगा, XY हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और कुछ जितने भी बेटे होंगे वो सारे के सारे बेटे बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले हैं। तो उनके कोई भी बच्चे, बेटों के भी बच्चे जो पोते पोतियां होंगे, जो ग्रैंडसन होंगे, उनमें से कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं मिलने वाला है हमें। तो आंसर हो जाना चाहिए था नील, लेकिन आंसर दिया हुआ है सी। एग्जामिनेशन बॉडी ने भी आंसर सी दिया था। चलिए देख लेते हैं कैसे। हम लोग बात करते हैं बेटियों का, तो बेटी अगर होगी तो एक XC होगा और एक X होगा, और फिर एक और होगा तो XX हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको हमें क्या? कैरियर दिखाई दे रहा है ना, कैरियर दिखाई दे रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन फैमिली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड? ग्रैंडसन के कलर ब्लाइंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? अब प्रोबेबिलिटी कैसे सब निकालेंगे? अब इसमें चांस क्या बनेगा कि अगर ये एक कलर ब्लाइंड मैन से मैरी करती है कि नहीं, ये एक कलर ब्लाइंड फीमेल मैन से मैरी करती है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि कलर ब्लाइंड मैन से मैरी करे, हो भी सकता है। तो हर ढंग से हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। हम लोग इसीलिए यहाँ पे आंसर नील नहीं लगा रहे हैं। रीजन बस सिंपल सा ये है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे फीमेल के बारे में पूछ रहे हो सकते हैं, मेल के बारे में पूछ रहे हो सकते हैं। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे आंसर सी लगाना पड़ रहा है। ओके, अब देखो सॉल्यूशन जब कोई करेगा तो क्या बोलेगा कि जो डॉटर जो होगी इसकी, इन दोनों की, वो अगर हम लोग ले लेते हैं उसको नॉर्मल वाला, नॉर्मल डॉटर ले लेते हैं, एक्सेस वाला डॉटर ले लेते हैं, और अगर कोई एक वो XCY वाले मैन से शादी कर लेती है, तो उसके जो सन होंगे, जो ग्रैंड सन होंगे, वो कैसे हो जाएंगे जरा बताना मुझे। वाई वाले होंगे और ग्रैंड सन हो गए। और अगर ग्रैंड डॉटर्स होंगी तो ग्रैंड सन पूछ रहा है ना, फिर से आ जाएगा आंसर नील। तो बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। आंसर याद रखो कि सी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन सही से नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं। आंसर सी याद रखना। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, इसी कारण से आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए ना। 32 का आंसर, 32 का आंसर सी हो जाना चाहिए। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय, किनके द्वारा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस डिस्कवर किया गया था? इजी क्वेश्चन में से एक है। आंसर है इसका TH मॉर्गन, हमारे मॉर्गन साहब ने, जिन्होंने लिंकेज खोजा था, उन्होंने ही ये चीज खोजा था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई भी है, ठीक है। 34 का कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय सिंगल, कलर ब्लाइंडनेस कैसे कॉज होता है? सिंगल रिसेसिव जीन के कारण कॉज होता है, ठीक है ना। लेकिन किस में होता है, मैन या वुमेन में? तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रिसेसिव जीन इन मैन। बिकॉज अगर देखो डोमिनेंट से तो होता नहीं है, तो पता है हमें। और अगर वुमेन में एक रिसेसिव जीन आता भी है ना कलर ब्लाइंडनेस का, तो दूसरा वाला अगर नॉर्मल रहे ना, तो बिल्कुल भी उसमें कोई डिजीज नहीं दिखाई देगा, हमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैन में हमें XCY दिखाई दे देता है, रिसेसिव दिखाई दे देता है, इसलिए आंसर सी होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना था। ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक तरह का डिजीज को दिखाया गया है या फिर एक तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न को दिखाया गया है, उसका हम बात करते हैं। द फॉलो, इसमें इस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो ईयर लोब दिखता है ना आपको, ईयर लोब बहुत लोग दिखेगा ना कि ये स्किन में अटैच रहता है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहता। लेकिन बहुत लोग में ना ये ईयर, यहाँ पे देखो ये ईयर लोब अटैच दिखाई दे रहा है ना, लग रहा है। और यहाँ पे देखो ये ईयर लोब है ना, अलग रहता है, यहाँ पे ईयर लोब अलग है, यहाँ स्किन है और यहाँ पे ये ईयर लोब अलग है। लेकिन यहाँ पे ना ये स्किन के साथ ही आ जाता है, कोई भी यहाँ पे अटैच
अलग नहीं होता है यहाँ पे, ये पूरी तरह से अटैच्ड रहता है, कोई भी ईयर लोब देखने को हमें नहीं दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये देखो फ्री ईयर लोब के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि ये नॉर्मल है। अटैच्ड ईयर लोब यानी कि हमारे पास वो अफेक्टेड है, ये कोई डिजीज नहीं है लेकिन कैरेक्टर है जिसको हम लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं पेडिग्री से, ठीक है ना। ईयर लोब्स एज अपोज्ड टू द फ्री वंस, ठीक है ना, ये अपोज्ड है और ये फ्री वंस है। द स्क्वायर्स रिप्रेजेंट द मेल्स एंड सर्कल्स द फीमेल, बहुत सही, कोई बात नहीं। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि रिसेसिव है, यहाँ से पता चल रहा है कि रिसेसिव है, बिकॉज यहाँ पे देखो किसी को नहीं है लेकिन बच्चों को है, इसका मतलब ये रिसेसिव होगा। पहला चीज तो पता चल गया हमें, तो डोमिनेंट वाले ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरा चीज वाई लिंक्ड होगा कि नहीं, अगर वाई लिंक्ड होता तो यहाँ दिखाई देता और यहाँ भी दिखाई देता, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब 35 का आंसर हमारे पास डी भी नहीं होगा, वाई लिंक्ड भी नहीं होगा, बचा बी और सी, द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। अगर ये रिसेसिव डिजीज है, क्योंकि डोमिनेंट नहीं है तो रिसेसिव ही होगा ना चाहिए। अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव है और पेरेंट दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं, यानी कि आर आर होते हैं और आर आर होते हैं, तो इन दोनों को ही डिजीज होना चाहिए था। डिजीज के रूप में मान रहा हूँ, एक कैरेक्टर है, इन दोनों को ही कैरेक्टर शो होना चाहिए था, यानी अटैच्ड ईयर लोब होने चाहिए थे। इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स हमें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, यानी पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस हैं, यानी पेरेंट्स जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है। मैंने बस मान लिया है आर को, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग उसको ई भी मान सकते हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, फिर भी आंसर वही आएगा। क्या हो जाएगा आंसर बताओ जरा। ये कैपिटल आर स्मॉल आर होने से क्या हो गया कि ये दोनों नॉर्मल हो गए, कैपिटल आर डोमिनेंट है यानी कि वो फ्री ईयर लोब होगा, और छोटे आर जब यहाँ पे मिलेंगे आकर के तो इन दोनों बच्चों में वो अटैच्ड ईयर लोब दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल रेयरली एक्सपीरियंस द साइकोलॉजिक डिफेक्ट ऑफ हीमोफीलिया बिकॉज दे डू सो ओनली व्हेन दे आर, जब वो होमोजाइगस होते हैं फॉर द डिफेक्ट के लिए, जब वो होमोजाइगस होते हैं फॉर द डिफेक्ट के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, आंसर सही है ना इसका। कैसे होगा, एक्स एच रहेंगे यानी होमोजाइगस रहेंगे तभी डिफेक्ट को शो करेंगे, एक्स रहेंगे तो नहीं शो कर पाएंगे ऐसे फीमेल, या ऐसी फीमेल कैरियर होंगी, हीमोफिलिक नहीं होंगी, बिकॉज ये एक्स क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा, डोमिनेंट को शो करवाएगा और एक्सएच को वो रिसेसिव को दबा देगा कैरेक्टर्स को। अ कलर ब्लाइंड सन विल बॉर्न व्हेन, एक कलर ब्लाइंड सन वो बॉर्न होगा XCY जब बॉर्न होगा तब जब जो माँ होगी या तो वो कलर ब्लाइंड होगी या तो वो कैरियर होगी, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। माँ जो होगी वो कलर ब्लाइंड हो सकती है, XC हो सकता है माँ का क्रोमोसोम, या फिर XCX हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आंसर हमेशा बच्चों का आंसर आ सकता है क्या, बेटों का आंसर क्या आ जाएगा, कलर ब्लाइंड सन आ सकता है दोनों ही केस में। तो मदर कैन बी नॉर्मल एंड कलर ब्लाइंड, लेकिन फादर जो होगा वो नॉर्मल भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फादर से तो वाई क्रोमोसोम आना है, उससे तो कोई मतलब नहीं बनता हमें। तो मदर इज नॉर्मल फादर नॉर्मल, ऐसे केस में नहीं हो सकता। मदर इज कलर ब्लाइंड फादर नॉर्मल, तो मदर बिल्कुल हो सकता है ऐसा केस में। मदर इज नॉर्मल फादर इज कलर ब्लाइंड, नहीं ऐसे केस में भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 37 का बी। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स आर ड्यू टू, किनके द्वारा होता है, किन के कारण होता है ये होता है ऑटोसोमल जीन के कारण, ठीक है ना। ऐसे ऑटोसोमल जीन जो किसी एक सेक्स में ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लिमिटेड नहीं होते। लिमिटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो मेनली वाई जीन और एक्स जीन के कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस के बारे में पूछेगा तो हम लोग बताएंगे ऑटोसोमल जीन। इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, ठीक है ना, हम लोग एक वीडियो में दो तीन चार वीडियो पहले सेक्स इन्फ्लुएंस लिंक्ड और लिमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अ कलर ब्लाइंड मैन हैज अ कलर ब्लाइंड सिस्टर, एक कलर ब्लाइंड मैन के पास एक कलर ब्लाइंड सिस्टर भी है। इसका मतलब फादर का तो एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो तो है ही गड़बड़, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फादर से ही ये एक्स क्रोमोसोम बेटी में आएगा, और मदर से ये एक्स क्रोमोसोम आ रहा है किसमें, बेटों में। और दूसरा एक्स क्रोमोसोम मदर का नॉर्मल भी हो सकता है और डिजीज भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला जरूरी नहीं है कि वो बेटी में आ ही जाए, यही वाला पहला हो सकता है कि इस बेटे में भी आए और इसमें भी आए, इसीलिए बेटी जो है वो भी कलर ब्लाइंड हो गई है। लेकिन मदर नॉर्मल भी हो सकती है और कलर ब्लाइंड भी हो सकती है, दोनों केस हो सकता है पॉसिबल, लेकिन फादर तो कलर ब्लाइंड ही होगा। आंसर देखते हैं, फादर कलर ब्लाइंड मदर नॉर्मल, बिल्कुल हो सकता है ये चीज। फादर नॉर्मल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फादर एंड मदर बोथ आर कलर ब्लाइंड, बिल्कुल हो सकता है ये चीज है कि नहीं, फादर एंड मदर बोथ आर नॉर्मल, ये भी नहीं हो सकता। अब बताना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें, तो ए और सी देखो दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक कलर ब्लाइंड मैन है, उसकी सिस्टर भी कलर ब्लाइंड है, तो बट अ नॉर्मल ब्रदर, अच्छा देखो यहाँ पे लिख दिया है ना, एक नॉर्मल ब्रदर भी है उसके पास। अगर नॉर्मल ब्रदर है इसका मतलब वाई क्रोमोसोम उस आया होगा फादर से, और एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल वाला आया होगा माँ से, इसीलिए तो एक ब्रदर नॉर्मल भी हो रहा है, इसीलिए मदर जो है होगी नॉर्मल होगी क्योंकि वो हेट्रोजाइगस होगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। हम लोग को लास्ट वाला ऑप्शन नहीं देखा, लास्ट वाला लाइन मैंने नहीं देखा, आंसर हो गया ए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरेक्टर इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग
द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरेक्टर फाउंड टू बी इंक्रीजिंग व्हेन, कब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरेक्टर इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग व्हेन, बताओ। इट इज डोमिनेंट, रिसेसिव, एडेप्टेबल, इनहेरिटेबल। देखो फ्रीक्वेंसी कब हम लोग बताते हैं एक कैरेक्टर के बारे में, पॉपुलेशन में किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कब बढ़ता है? जब वो इनहेरिट होता है। अगर मान लो कि ऐसा जीन्स में चेंज आया हो, ऐसे सोमैटिक सेल्स में चेंज आ गया हो कि खाली उसी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन करने के बाद वो जीन्स गायब हो जाते हैं, वो जीन्स कहीं दिखाई नहीं देते, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि वो जो हमारे पास कैरेक्टर है जो कि वो शो नहीं हो पा रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा क्या? कभी नहीं बढ़ेगा। आंसर होना चाहिए इसका डी, तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब अगले वीडियो में थे, तब तक स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।